HbA1c 5, 7, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 हर नंबर का क्या मतलब होता है। आज हम अपनी डायबिटिक मास्टर क्लास की सीरीज के इस सेकंड पार्ट में बात करेंगे। अगर आपकी रिपोर्ट में HbA1c 5.7 है तो क्या आप डायबिटिक हैं। अगर HbA1c 6.0 है या 6.4 है या 6.5 है तो क्या डायबिटीज कंफर्म हो जाती है। और अगर 7 और 8 है तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है। और अगर HbA1c का स्कोर 9 या 10 आ गया है तो क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। आज की इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम HbA1c के इन नंबर्स को सिर्फ नॉर्मल, हाई और वेरी हाई बोलकर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि 5.7 से लेकर 10 या उससे भी ज्यादा तक के HbA1c नंबर्स को एक एक करके समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस स्टेज पर सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फोकस करना होता है, किस सिचुएशन में प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी हो जाती है और किस सिचुएशन को डिले नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप या आपके घर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना ताकि वो अवेयर हो सके। क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि सिर्फ HbA1c के नंबर्स को देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड करना गलत है या सही है को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए क्या होगा। अगर मैं बात करूं HbA1c, इस सीरीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म होती है जो कि डायबिटीज शो करती है। तो वो एक्चुअली होता क्या है HbA1c। सबसे पहले HbA1c को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की हम कोशिश करते हैं। HbA1c का एक ऐसा ब्लड टेस्ट होता है HbA1c जो हमें यह समझाता है या समझने में हेल्प करता है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल का ओवरऑल एक्सपोजर कैसा रहा है। ब्लड ग्लूकोज का एक्सपोजर, अब ये आपकी एक पर्टिकुलर दिन की रीडिंग नहीं होती है कभी भी, यही इसका सबसे बड़ा गेम होता है। क्योंकि अगर आप किसी दिन फास्टिंग शुगर नॉर्मल आ गई तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपकी लॉन्ग टर्म शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पर्सन की आज फास्टिंग शुगर 95 आ गई, वो पर्सन खुश हो गया और सोचा कि मेरी शुगर तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है क्योंकि वो 95 है। एंड ओबियस, अगर मैं बात करूंगा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की तो अप टू 80 टू 100 के बीच में अगर वो आएगी फास्टिंग में तो वो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, अगर उसका HbA1c एलिवेटेड है तो पिक्चर कुछ और भी हो सकती है। इसी वजह से HbA1c और फास्टिंग ग्लूकोज दोनों को एक ही चीज समझना सही नहीं होता है। दोनों टेस्ट ब्लड शुगर के अलग एक्सपेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और अब इसी नंबर्स को हम नंबर्स के थ्रू ही समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि HbA1c के जो आपके स्कोर्स हैं वो कब किस स्टेज में क्या आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और क्या आपको उनसे समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात करेंगे HbA1c 5.7% की। अगर किसी पर्सन का HbA1c 5.7% है तो ये डायग्नोसिस का डायबिटीज का डायग्नोसिस नहीं करता है, लेकिन कंप्लीटली नॉर्मल रेंज में भी नहीं आता। करंट अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग HbA1c 5.7 से 6.4% तक प्री डायबिटिक रेंज में आता है। मतलब 5.7% को हम एक वार्निंग जोन की तरह समझ सकते हैं। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए आप, प्री डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज हो ही जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये जरूर है कि आपका फ्यूचर डायबिटिक का रिस्क नॉर्मल ग्लूकोज लेवल वाले पर्सन की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इसलिए 5.7 को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है, अगर HbA1c 5.7 है और वो प्री डायबिटीज है या प्री डायबिटिक स्टेज में है तो HbA1c 6.0 होने पर क्या डिफरेंस आ जाता है।
अब हम बात करेंगे HbA1c के स्कोर 6.0 के बारे में। आपकी HbA1c रिपोर्ट पे आया 6.0। अब 6.0 आते ही पेशेंट सोचता है मैं तो प्री डायबिटिक रेंज में ही हूं अभी भी। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। डायबिटीज का रिस्क एक स्विच की तरह नहीं होता। अगर किसी की 5.6 पे रिस्क 0 था और 5.7 पे सडनली रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, एक्चुअली ग्लूकोज और HbA1c के साथ रिस्क ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और प्री डायबिटीज रेंज के अंदर हाइयर HbA1c के साथ फ्यूचर डायबिटीज का रिस्क एसोसिएटेड होता है, यानी कि जुड़ा होता है और वो अकॉर्डिंगली बढ़ता रहता है। इसलिए 5.7 और 6.4 दोनों टेक्निकली प्री डायबिटीज रेंज में है, लेकिन दोनों नंबर्स को क्लिनिकली एग्जैक्टली सेम सिचुएशन समझना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि पेशेंट का वेट क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ट्राइग्लिसराइड्स का और HDL का स्टेटस क्या है राइट नाउ, और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है। ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं प्री डायबिटिक स्टेज में, ये शो करने के लिए और ये डायग्नोस करने के लिए कि आपको इस पर्टिकुलर लेवल यानी 6.0 पे डायबिटीज का रिस्क किस लेवल तक है। प्री डायबिटिक टू डायबिटिक कन्वर्जन। अब अगर मैं बात करूं 6.4% पे, तो 6.4% भी डायबिटीज का डायग्नोस्टिक कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन ये प्री डायबिटीज रेंज का अपर एंड होता है। और यहां मैं एक बहुत सिंपल बात करूंगा, क्या अगर किसी पर्सन की रिपोर्ट में HbA1c 6.4% आया तो ये सोचना कि अभी डायबिटीज नहीं है, बाद में देख लेंगे, तो ये अप्रोच सही नहीं होती है। इस केसेस में ये आपको नुकसान पे नुकसान दे सकती है, क्योंकि इसी स्टेज पर लाइफस्टाइल, वेट मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स को सीरियसली इवेलुएट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्री डायबिटीज को आइडेंटिफाई करना एक इंपॉर्टेंट पर्पज यही है कि हम फ्यूचर डायबिटीज के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए टाइम पर इंटरवेंशन कर सकें। और अब हम आते हैं उस नंबर पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, यानी HbA1c 6.5%। HbA1c 6.5%। अगर किसी रिपोर्ट में HbA1c 6.5% या उससे ज्यादा आता है तो ये डायबिटीज के डायग्नोसिस क्राइटेरिया में आ सकता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है, सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर और एसिम्टोमेटिक पर्सन में इमीडिएटली फाइनल डायग्नोसिस अज्यूम कर लेना सही नहीं होता है। अगर क्लियर सिम्टम्स या अनइक्विक हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है तो डायबिटीज डायग्नोसिस को कंफर्मेटरी टेस्टिंग की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल HbA1c 6.5% है, डॉक्टर सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिपीट HbA1c या दूसरा डायग्नोस्टिक ग्लूकोज टेस्ट करवा सकते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ HbA1c से क्लियर डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब अगर एब्डोमिनल या एबनॉर्मल रिजल्ट जो कंफर्म हो जाता है तब डायबिटीज के डायग्नोसिस एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। इसलिए 6.5% एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड है, लेकिन डायग्नोसिस को क्लिनिकल कंटेक्स्ट और कंफर्मेशन के साथ समझना जरूरी हो जाता है, और इसीलिए डॉक्टर 6.5% पे कुछ और टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। अब मैं बात करूंगा अगर आपका HbA1c स्कोर 7% आ गया है। अब मान लीजिए 7% आ जाए तो यहां डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अब क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि डायबिटीज है या नहीं है, अब क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज कितनी वेल कंट्रोल्ड है, मींस कि आप अपनी शुगर को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं 7% स्कोर पे। और यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग कहते हैं 7% है मतलब बहुत डेंजरस है।
या फिर कोई कहता है 7% है तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत पते की बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। दोनों स्टेटमेंट्स को बिना कंटेक्स्ट के यूज करना बिल्कुल गलत है। रीजन, डायबिटीज में ग्लाइसेमिक टारगेट हर पेशेंट के लिए एग्जैक्टली सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, डायबिटीज ड्यूरेशन पे, कोमोर्बिडिटीज पे, हाइपोग्लाइसीमिया का जो रिस्क होता है उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, और जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है और ओवरऑल हेल्थ को देखकर इंडिविजुअलाइज्ड टारगेट डिसाइड किया जा सकता है। इसलिए HbA1c को एक आइसोलेटेड नंबर की तरह कभी भी आप प्लीज काउंट ना करें, पेशेंट के कंटेक्स्ट में देखना जरूरी हो जाता है। और इसीलिए 7% को ज्यादा डेंजरस बोलना या ऐसे बोलना कि कोई इशू ही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। अब HbA1c 8%, अब अगर आपका स्कोर HbA1c का आ गया 8%, तो हमें थोड़ा सा डीपर जाना पड़ेगा। सिर्फ ये बोल देना कि शुगर हाई है, कम शुगर खाओ, इसको इतना सिंपल हम नहीं बोल सकते। हमें ये समझना पड़ेगा कि शुगर कंट्रोल पुअर क्यों है। क्या पेशेंट मेडिसिन को रेगुलरली ले रहा है, क्या डाइट में कोई प्रॉब्लम है, या फिजिकल एक्टिविटी जो है वो एडिक्वेट है, वेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, यानी कि फ्लक्चुएशंस है या नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या करंट ट्रीटमेंट रेजिमेन अप्रोप्रिएट है। क्या पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया का फियर है, क्या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन ग्लूकोज कंट्रोल को अफेक्ट कर रही है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलूंगा आपको वो ये कि पेशेंट का कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर क्या है। इसलिए HbA1c के स्कोर को 8% पे देखकर ट्रीटमेंट या डिसीजन का सिर्फ एक नंबर के बेसिस पे कभी भी प्लान नहीं बनाना चाहिए। HbA1c स्कोर आ गया आपका 9%। अब अगर HbA1c 9% आ गया है तो इस सिचुएशन को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां भी मैं ये नहीं कहूंगा कि 9% है बस ये मेडिसिन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ट्रीटमेंट जो होता है वो पेशेंट स्पेसिफिक होता है, और डायबिटीज के केसेस में स्पेशली इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट रेजिमेन ट्रीटमेंट प्लान हमें बनाना पड़ता है। तो हमें पहले ये समझना होता है कि शुगर कितनी है, और वो अगर हाई है तो वो हाई क्यों है। क्या पेशेंट मेडिसिन मिस कर रहा है, क्या पेशेंट अनकंट्रोल्ड है, क्या पेशेंट की जो डाइट है वो अनकंट्रोल्ड है, क्या फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है, क्या पेशेंट को कोई इंफेक्शन या दूसरी इलनेस है जिसको हम कोमोर्बिडिटीज बोलते हैं, क्या ट्रीटमेंट प्लान जो रेजिमेन दिया गया है वो इनएडुकेट है पेशेंट के लिए, क्या पेशेंट को इंसुलिन डेफिशिएंसी का इश्यू है, या कोई और फैक्टर ग्लूकोज को अनकंट्रोल्ड कर रहा है। और यहाँ सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर किसी पर्सन को एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन बाथरूम आ रहा है, और स्पेशली नाइट टाइम में, तो ये एक सिम्टम होता है शुगर के बढ़ने का। अगर आपको रात के टाइम पे बाथरूम ज्यादा आए तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, अचानक से वेट कम होना स्टार्ट हो गया है बिना किसी रीजन के, सीवियर वीकनेस है, वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, या पेशेंट क्लिनिकली वेरी अनवेल फील कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में रूटीन फॉलो अप का वेट नहीं करना चाहिए। मेडिकल इवेल्युएशन जरूरी है और जल्दी जरूरी है, तो यहाँ पे आप प्लीज लेट मत कीजिए। अब अगर बात करूं HbA1c का स्कोर 10% या उससे ज्यादा, अब हम बात करेंगे HbA1c 10% या उससे ज्यादा की, तो ये डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया को इंडिकेट करता है, और इस सिचुएशन को सीरियसली इवेलुएट करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार फिर से मैं एक चीज कहूंगा, HbA1c का नंबर अकेला ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करता है। पेशेंट की सिम्टम्स क्या हैं
उनको एक्सेस करना बहुत जरूरी है, उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट रेजिमेन तैयार कर सकते हैं। अब सिम्टम्स की बात करूं तो क्या सिम्टम्स अगर आप मेरे डॉक्टर के लिए तो क्या देखने चाहिए? सबसे पहले करंट ब्लड ग्लूकोज कितना है, क्या कीटोन्स प्रेजेंट हैं, वेट लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन है, पेशेंट की किडनी फंक्शन कैसी है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कौन सी मेडिसिन चल रही हैं करंटली जिसपे उसको कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है, पेशेंट जो है वो मेडिसिन रेगुलरली ले रहा है या नहीं ले रहा है, और ओवरऑल क्लिनिकल कंडीशंस क्या है। इन सब चीजों को कंसीडर करके ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। अकेले HbA1c के स्कोर को 10 देख के हम ब्लाइंडली पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उसके लिए चीजें जरूरी हैं। इसलिए इंटरनेट पर किसी दूसरे पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन देखकर अपने HbA1c के बेसिस पर मेडिसिन स्टार्ट करना बिल्कुल गलत अप्रोच हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन में आपको यहाँ पे बताऊं तो आप सोचेंगे कि हम इतनी अच्छी बात मिस कैसे कर रहे थे। सुनिए, अब दो पेशेंट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पेशेंट नंबर 1 का HbA1c है 6.8% और पेशेंट नंबर 2 का HbA1c है 8.2%। कितना वेरिएंस हो गया है ना वेरिएंस। लेकिन यहाँ पे अब क्लोज देखो कैच क्या है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इन दोनों नंबर्स को देखकर दोनों पेशेंट का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट डिसाइड कर दीजिए, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पेशेंट की एज क्या है, डायबिटीज कितने साल से है, कौन सी मेडिसिन उसकी करंटली चल रही है, और पेशेंट की जो किडनी फंक्शंस हैं वो कैसे हैं, बॉडी के अंदर कीटोन्स तो प्रेजेंट नहीं है, सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो कितने टाइम से हैं और किस तरीके के हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है या नहीं है, पेशेंट की एज क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कोई है या नहीं है, और पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है। इसलिए HbA1c का जो स्कोर होता है वो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन पेशेंट सिर्फ एक नंबर नहीं होता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिए और इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं आपको एक और बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। HbA1c और फास्टिंग शुगर में डिफरेंस क्या होता है। अब एक और कॉमन कंक्लूजन यहाँ पे क्लियर करते हैं हम। क्या फास्टिंग HbA1c सेम चीज है? बिल्कुल नहीं है। फास्टिंग शुगर एक स्पेसिफिक टाइम पर आपको ब्लड ग्लूकोज का स्नैपशॉट देती है, जबकि HbA1c लॉन्गर टर्म ग्लूकोज एक्सपोजर की पिक्चर देता है। इसी वजह से कभी कभी फास्टिंग शुगर और HbA1c एक दूसरे पर परफेक्टली मैच नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन की फास्टिंग शुगर नॉर्मल या नियर नॉर्मल हो सकती है। खासकर ऐसा तब होता है जब HbA1c के स्कोर को डिपेंडेंट मान के हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया हो और 5 या 10 दिन बाद जब फास्टिंग उसकी शुगर चेक करते तो नॉर्मल मिले, लेकिन उसका HbA1c एलिवेटेड आ सकता है जो कि ऑलरेडी है, जिसके बेसिस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है। या कुछ सिचुएशंस में HbA1c और ग्लूकोज रीडिंग्स के बीच सिग्निफिकेंट मिसमैच हो सकता है, और अगर रिपोर्टेडली ऐसा डिसकोऑर्डिनेंस मिल रहा है आपको तो डॉक्टर को इसका रीजन इवेल्युएट करना जरूरी हो जाता है। तो अपने डॉक्टर को ऐसी बात जरूर बताइए आप। क्या HbA1c हर पेशेंट में परफेक्ट होता है? तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा, नहीं। यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कैच आता है जो कि आपको क्लियर करेगा ये बात। HbA1c एक यूजफुल टेस्ट होता है, लेकिन सिचुएशन में परफेक्ट नहीं बैठता हर सिचुएशन में। रीजन, कुछ कंडीशंस में HbA1c और एक्चुअल ग्लूकोज एक्सपोजर का रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बात बताऊं बहुत सिंपल भाषा में, हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स, कुछ हीमोग्लोबिन वेरिएंट कुछ कंडीशंस जहां पे रेड ब्लड सेल्स का टर्नओवर चेंज हो, सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया में, प्रेगनेंसी के कुछ फेजेज में, और कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस में
ऐसी सिचुएशन में HbA1c को इंटरप्रेटेट करके डॉक्टर को एडिशनल क्लिनिकल इंफॉर्मेशन और एप्रोप्रिएट ग्लूकोज बेस्ड टेस्टिंग को कंसीडर करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज को देख के किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर HbA1c और होम ग्लूकोज रीडिंग्स रिपीटेडली मैच नहीं कर रही हैं, तो इस मिसमैच को इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए। तुरंत अपने कंसल्टिंग फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से इसके बारे में बात करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल बात कि आप अपनी रिपोर्ट को कैसे समझ सकते हैं। चलिए एक सिंपल रिकैप करते हैं हम अभी तक की अपनी वीडियो का। अगर HbA1c 5.7 से कम है तो वो डायबिटीज या प्री डायबिटीज स्टेज में डायग्नोसिस की रेंज में नहीं आता है। अगर HbA1c 5.7 से 6.4% के बीच है तो ये प्री डायबिटीज रेंज है। अगर HbA1c 6.5% या उससे ज्यादा है तो डायबिटीज के डायग्नोसिस क्राइटेरिया को मीट कर सकता है, लेकिन सिम्टम्स एब्सेंट होने पर डायग्नोसिस को कंफर्मेटरी टेस्टिंग के साथ इस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। और अगर HbA1c 7, 8, 9, 10 या अबव देन दैट है तो सिर्फ नंबर देखकर पैनिक होने की बजाय प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट का डिसीजन पेशेंट के कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो वो ये, अगर आपकी रिपोर्ट में HbA1c हाई आया है तो पहला स्टेप है कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है। तो दूसरा स्टेप अगर बात करूं, इंटरनेट से कहीं दूसरा पेशेंट की मेडिसिन कॉपी करना भी सही नहीं होता है। सबसे पहला जो स्टेप आपको यहाँ पे लेना है, रिपोर्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना। आई होप इस वीडियो के बाद आप अपने HbA1c के स्कोर को जब भी देखेंगे आपको क्लियर ओवरव्यू आएगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। फिर फास्टिंग ग्लूकोज या अदर रिलेवेंट ग्लूकोज वैल्यूज को देखना और पेशेंट के सिम्टम्स को देखना, वेट, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शंस और अदर रिलेवेंट रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं, कोई फार्मासिस्ट है या आप कॉमन मैन भी हैं जिन्होंने अपना रिसेंटली HbA1c टेस्ट करवाया है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और फिर इन सब चीजों के बेसिस पे डॉक्टर के साथ इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाना और ट्रीटमेंट रेजिमेन बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनल रिकैप में अगर मैं जाऊंगा तो आज की वीडियो से बस इतना याद रखिए, HbA1c 5.7% प्री डायबिटीज रेंज की बिगिनिंग, HbA1c 6.0% अगर है तो प्री डायबिटीज रेंज में और रिस्क को सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपका HbA1c 6.4% है तो प्री डायबिटीज रेंज का एक अपर एंड या थ्रेशोल्ड आप पार कर चुके हैं। अगर HbA1c स्कोर आपका 6.5% है या उससे ज्यादा है तो डायबिटीज डायग्नोसिस थ्रेशोल्ड, लेकिन एप्रोप्रिएट क्लिनिकल सिचुएशन में कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। मीन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अगर HbA1c 7, 8, 9 या 10 है तो ट्रीटमेंट का डिसीजन सिर्फ नंबर देखकर नहीं बल्कि कंप्लीट पेशेंट प्रोफाइल देखकर होता है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे कंक्लूड करने के दौरान, HbA1c एक नंबर है, कोई पेशेंट नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा, अगर आपको लगता है कि डायबिटीज में सबसे कंफ्यूजिंग चीज मेडिसिन है तो आप प्लीज यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे पेशेंट के लिए उससे भी बड़ा एक कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन्स होती हैं और इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। डायबिटीज मास्टर क्लास में थर्ड हमारी जो वीडियो होगी वो इसी टॉपिक पे होगी। कहाँ कंफ्यूजन है? डाइट में रोटी खा सकते हैं या नहीं खा सकते, राइस कंप्लीटली यानी चावल पूरे तरीके से बंद करना चाहिए या नहीं, फ्रूट में डायबिटीज जो फ्रूट्स होते हैं वो डायबिटीज में सेफ है या नहीं है, अगर हैं तो कौन से हैं, मैंगो और बनाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते,
डिनर कितने बजे करना चाहिए, शुगर फ्री बिस्किट्स सच में सेफ होते हैं, और डायबिटीज पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट में एक्चुअल में क्या खाना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम डायबिटीज मास्टर क्लास की अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी थर्ड वीडियो में देंगे। अगर आपने डायबिटीज मास्टर क्लास की पहली वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की है तो मैं इस वीडियो के लिंक में उसको लगा दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है और थर्ड वीडियो हमारी नेक्स्ट आएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में एक फूड को पर्टिकुलरली समझाएंगे, हर एक फूड को। तब तक के लिए मैं हूं डॉक्टर राहुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को उस पर्सन तक जरूर पहुंचाना जिसके घर में कोई भी डायबिटीज या प्री डायबिटिक पेशेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डायबिटीज मास्टर क्लास की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।